इस वक्त हम सामेर 4 लेन पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर पानोड़ चौराहा जो है, यहाँ पर अधिकांश दुर्घटनाएं होती है। यहाँ पर इसे रेड स्पॉट भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। हमने आसपास के लोगों से जब जानकारी ली तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक नहीं कई दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी है, जिस ओर सड़क बनाने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर टोल लिया जा रहा है इस सड़क पर लगातार, लेकिन किसी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर लोगों को नहीं दी जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ ना किसी प्रतिनिधि का ध्यान है इस ओर, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी का। कई दुर्घटनाएं यहाँ पर। विजय कारपेंटर। अभी मंगलवार की रात को यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी, आप यहीं पर थे उस वक्त? हाँ जी। इस पर क्या हुआ था? मैं यहाँ से गुजर रहा था, उस वक्त उज्जैन से 2 पुलिसकर्मी निकल रहे थे यहाँ से, और उनकी बाइक यहाँ पर डिवाइडर पर चढ़ गई थी, जिस वजह से यहाँ पर रात में लाइट भी नहीं रहते और अंधेरे में दिखता भी नहीं है। उनकी बाइक यहाँ पर चढ़ने से बाइक बहुत काफ़ी दूर चली गई थी। हम दौड़कर उधर से आए और बाइक को उठाई, 108 को कॉल किया और उसके बाद उनको सावेर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ से उनको इंदौर रेफर कर दिया गया था। मेरा नाम बंटी गौड़ है। कहाँ रहते हैं आप? मैं सायनार माना चौक। अच्छा, तो यहाँ पर ये मेरी सामने दुकान हैगी, अच्छा, श्री सायनार रेस्टोरेंट। अभी बीती रात को जो मंगलवार के दिन घटना हुई थी, हाँ। उसकी जानकारी है आपको? हाँ, मैं ये भी था। क्या हुआ था? 2 पुलिसकर्मी जो थे बाइक से आ रहे थे, तो यहाँ पर जो है अंधेरा होने के कारण यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई खंभा है। और अधिकतर यहाँ 2-3-4 पहले भी हो चुके हैं, और जो भी परसों दिन जो हुआ है मंगलवार के दिन जो, उसमें भी पुलिसकर्मियों को दिखा नहीं यहाँ से, और डायरेक्ट गाड़ी इनके ऊपर चढ़ जाती है। तो उस कारण से अधिकतर हाँ, अधिकतर 2-3 होते रहते हैं। तो अभी इसके पहले भी कोई घटना? हाँ, घटे थे। तो कब से आप यहाँ दुकान कब से? आप मेरी साल भर से दुकान है यहाँ पर। अच्छा, किराए से आपने? हाँ, किराए से रेंट पर ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आपको और भी कई चीज़ें सामने दिखाई दे। मुख्य मार्ग पर जगह जगह नालियाँ बनी हुई है, जिसमें छोटे टायर की गाड़ियाँ आकर कई बार स्लिप होती है, जिस कारण लोगों की जान को खतरा होता है। जैसे ही यहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप होती है, सीधे डिवाइडर में जाती है। कई दुर्घटनाएं यहाँ पर ऐसी देखने को मिली है। लॉकडाउन खुलने के बाद में यहाँ पर सड़कों पर आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, और साथ ही साथ दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि मुख्य मार्ग के साथ साथ यहाँ पर सर्विस रोड भी पूरी तरह से जर्जर हो रही है। जगह जगह पर गड्ढे हैं, जिस ओर बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं है। यदि अगर आम नागरिकों की माने तो सड़कें इतनी ख़राब है कि छोटे वाहनों से निकलना तो बड़ा मुश्किल का काम है। मेरा नाम विकास भावसार है, मैं उज्जैन से आ रहा हूँ, सामेर जाना है मुझे। तो अभी आप जैसे आ रहे हैं उज्जैन से, तो सब ठीक है? बहुत बेकार है, बहुत जगह जगह स्क्रैच पड़े हुए हैं, ऊपर खाबड़ है, ऊपर नीचे है। कभी भी गाड़ी स्लिप होने का डर है इसमें। बारिश में तो काफ़ी ज़्यादा, और रात में तो व्यक्ति 2 व्हीलर वाला कभी चला ही नहीं सकता। जैसे अभी आपके पास इसमें आपको कोई समस्या आ रही समस्या, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो सकती है, क्योंकि ये ऊपर नीचे है रोड, और किसी वक्त स्लिप हो सकती है। इसलिए हमको धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं हम, और समझ के गाड़ी चलाना पड़ती है, क्योंकि हाईवे है, हाईवे के हिसाब से रोड बना हुआ नहीं है। मुख्य मार्ग से गुजरने वाले बाइक सवारों की माने तो हाईवे है, लेकिन हाईवे के हिसाब से बना हुआ नहीं है। अब अगर टोल के पास की ही सर्विस रोड अगर आप देख लेंगे तो ये दुर्घटना का किसी दिन भी सबब बन सकती है। ऐसी हालत इसकी हो रही है। छोटे वाहनों को इस रोड पर आने के लिए किस तरह से अचानक रुक कर निकालना होती है गाड़ियाँ, आप खुद देख सकते हैं। यदि अब यहाँ पर स्कूटी थोड़ा सा भी अगर स्लिप होती है तो सीधे चालक पत्थर के ऊपर ही यहाँ पर गिरेगा। बिल्कुल किसी भी प्रकार का यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से व्यवस्था नहीं की गई है, जो किसी भी दिन एक हादसे का कारण बन सकती है। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है, प्लाजा मैनेजर उज्जैन टोल प्लाजा पर हूँ। अभी लॉकडाउन के दौरान कितने दिन तक टोल बंद रहा? ये हमारा टोल 25 मार्च से बंद हो गया था, रात को 12 बजे से जी, और 4 मई तक बंद रहा। 3 मई रात को 12 बजे तक बंद रहा, 4 मई को 12 बजे से स्टार्ट हो गया। मेंटेनेंस है। ये कब करते हैं आप लोग? ये सड़क का मेंटेनेंस एज पर MPRDC की गाइडलाइन से करते हैं। जैसे अपना जो कंसेशन एग्रीमेंट है उसके हिसाब से करते हैं। बाकी अभी काम चालू है हमारा, ये लॉकडाउन के बाद में काम चालू हो गया है। मीडियन कटिंग का, ये पोर्ट होल्स का, दोनों। ये छिपरा ब्रिज के पास से स्टार्ट है, यहाँ उज्जैन शिप्रा ब्रिज से। तो कहाँ तक करेंगे? ये बाणगंगा तक करते हैं। बाणगंगा तक करेंगे, पूरा एक ही ठिकाना? हाँ, पूरा 48। इसमें
कुछ जगहों पर हमने देखा बड़े बड़े जैसे गड्ढे भी बने हुए हैं। हाँ अभी काम चालू हो गया, वो तो ये लॉकडाउन था तो इसलिए 2-3 महीने काम लॉकडाउन स्टॉप के रहा। काम कर रहा है, बाकी आप 12 महीने करते हैं। हाँ बिल्कुल चलता रहता काम। जैसे ही गड्ढे हो जाते हैं तो तुरंत उसको। टोल कितने समय तक के लिए है टोल ये? अभी 2034 तक है। 2034 तक का है। डिवाइडर की जगह जगह लोगों ने तो वो कर रखे हैं। इसको भी मेंटेन कराते हैं, ये क्या है अनोथराइज है, ये गांव वाले तोड़ देते हैं फिर इसको मेंटेन कराते हैं। तो क्या एक्सीडेंट ज़्यादा उससे भी होते हैं? बिल्कुल वो उसको वो कराते रहते हैं, बीच बीच में रिपेयर कराते हैं। यदि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो टोल की ओर से कोई सुविधा दी जाती है? हमारे पास में एम्बुलेंस रहती है। अभी क्या है, जब से ये लॉकडाउन हुआ था 28 मार्च से हमारी कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार ये कोविड-19 में एम्बुलेंस लगी हुई है। वो अभी हमें रिटर्न मिली नहीं है। हमने पत्र भी उनको भेजा है कलेक्टर साहब को, उन्होंने भी 2-4 दिन का अभी दिया है समय के, 2-4 दिन में हमारी एम्बुलेंस वापस आ जाएगी। अभी तक आई नहीं है? हाँ अभी तक हमारे पास अभी एम्बुलेंस। फिलहाल टोल के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं कि अगर कोई इमरजेंसी में किसी को लाना रहे तो ला सके? हाँ बिल्कुल सुविधा नहीं है, ये एम्बुलेंस नहीं है। बाकी जो रोड पे बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो उसको गाड़ी हटाने के लिए क्रेन वगैरह हम हायर करते हैं, मंगा लेते हैं। वो सुविधा आपके पास है या हायर करके आप बुलाते हैं? वो तो हायर करके बुलाते हैं, उसी टाइम तुरंत ही बुलाते हैं। कहने को टोल की ओर से सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं किसी प्रकार का ना कोई सिग्नल है, ना ही कोई ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है जो रात में यहाँ पर कोई व्यक्ति इस डिवाइडर को देखकर अपनी जान बचा सके। इसी तरह के कई घटनाएं इस रोड पर होती रहती है, लेकिन जिम्मेदार मौन है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दोपहर न्यूज़ के लिए जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट।